हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ एक्सपेंस, है ना। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या बताया गया है, एक्सपेंस मीन खर्चे के बारे में बताया गया है कि हमें अपने खर्चों को कैसे खर्च करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। क्या दिया हुआ है, रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस। यानी रिचेस मीन जो हमारी संपत्ति होती है वो क्या होती है, या हमारे पैसे जो होते हैं वह स्पेंडिंग मीन खर्च करने के लिए होते हैं, एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस, और हमें अपने खर्चे अच्छे कार्यों पे और बोलना चाहिए सम्मानीय कार्यों पे करना चाहिए। देयरफॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस मस्ट बी लिमिटेड बाय वर्थ ऑफ ओकेशन। इस तरह से हमारे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे होते हैं उन्हें हमें लिमिट से और अवसर के अनुसार ही करना चाहिए। For voluntary undoing may be as well as for man's country as for the kingdom of heavens। मीन हमें अच्छे अवसरों मीन किस टाइप से, जैसे किंगडम ऑफ हेवन मीन मतलब स्वर्ग का राजा, मतलब ऐसे कुछ हमारे त्यौहार होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो और हमारे कंट्री के अनुसार हमें अपने खर्चों को करना चाहिए। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑट टू बी लिमिटेड बाय अ मैंस एस्टेट। लेकिन ये तो हो गए हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे मतलब जैसे कि कुछ हमारे त्यौहार होते हैं ना, तो उनमें हमें इतना भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए जितने की हमारी संपत्ति नहीं है उतने, है ना। मतलब उनमें भी हमें सोच समझ के खर्च करना चाहिए बोल रहा है। और फिर बात आती है अब ऑर्डिनरी खर्चे की। तो ऑर्डिनरी जो खर्चे भी हैं वो हमें हमारी एस्टेट मतलब कि हमारी जायदाद के अनुसार लिमिट में रह के ही करना चाहिए। And governed with such regard as it be with his compass and not subject to decide has abuse for of servant and order to the best so। और हमें किसके बारे में बताया है, जैसे कि सर्वेंट। तो जैसे कि हम कुछ काम सर्वेंट से करवाते हैं तो हमें वह सर्वेंट से ना करवा के हमें वह काम सेल्फ कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे खर्चे और बच जाएं। और क्या बोल रहा है, एंड ऑर्डर टू द बेस्ट सो दैट द बिल में बी लेस देन एस्टिमेट अब्रॉड। और हमें इस टाइप से यदि हम अगर करते हैं तो हमारा बिल क्या आएगा, और कम आएगा, और हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। उससे बाहर नहीं जाएगा, हमारा जो एस्टिमेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल आएगा। Certainly, if a man will keep but of even hand his ordinary expense ought to be but to the half of is received। सर क्या बोला, सर्टेनली यदि कोई इंसान यदि कुछ पैसों को बचाना चाहता है ना, तो वह कैसे बचा सकता है, हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑट टू बी, तो उससे ऑर्डिनरी खर्चे कुछ कम करना पड़ेगा, और द हाफ ऑफ इज रिसीव्ड मतलब उसकी जितनी इनकम है उस इनकम की बस वो आधा खर्च करे तो वह फिर अपना कुछ बचा सकता है। एंड इफ़ ही थिंक टू वैक्स रीच बट लॉट द थर्ड पार्ट। और यदि वह ज़्यादा धनी होना चाहता है, ज़्यादा बचाना चाहता है, तो फिर उसे अपने इनकम का ओनली थर्ड पार्ट ही खर्च करना पड़ेगा, बाकी सभी को सेव करके रखना पड़ेगा, तभी वह और रिच हो पाएगा। इट इज़ नो बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट टू डिस्केंट एंड लुक इन टू देयर ओवन स्टेट, है ना। और उसे अपनी एस्टेट मतलब कि अपने जायदाद के अनुसार ही को देखकर ही खर्च करना चाहिए और बचाना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शम फॉर बियर इट नॉट अपॉन नेग्लिजेंस अलोन बट डाउटिंग टू ब्रिंग दैमसेल्फ इनटू मेलेकनी, है ना। और कुछ काम हमें सेल्फ कर लेना चाहिए, इसमें कोई बोलना चाहिए मेलेकनी यानी कि गलत बात नहीं है ना, दुख की बात नहीं है यदि हम कुछ काम सेल्फ भी कर लें तो। इन रिस्पेक्ट दे shall find to it broken but bound cannot be cured without searching। He that cannot look into his own state at all had need both choose will those whom is employed and change them often। अब वह क्या बोल रहा है, यदि वह अपनी ओर देखे, अपनी जायदाद की ओर देखे, तो उसे क्या बोल रहा है, यदि उसे और अच्छे से उसे रखना है तो वह जो सर्वेंट है मतलब देख रेख के लिए जो अपने घर में रखते हैं सर्वेंट, तो उसे वह उनको चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि बहुत टाइम से यदि एक ही सर्वेंट है तो उसे सब कुछ नॉलेज होता है और वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। लेकिन यदि हम सर्वेंट को चेंज करते जाएँ तो हर एक न्यू सर्वेंट में एक डर होता है और वह कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता, है ना। फॉर न्यू आर मोर टैमरस एंड लेस सूटेबल, क्योंकि वह लेस उतने सूटेबल नहीं होते हैं जिससे वह कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। तो ही दैट कैन लुक इन टू हिज एस्टेट बट सेल्डन इट बिहेव्थ हिम टू टर्न ऑल द सर्टेनिटीज
अ मैन हैड नीड इफ़ ही प्लेंटीफुल इज सम काइंड ऑफ एक्सपेंस टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि हमें जो खर्चे हैं प्लेंटीफुल मतलब कि कम करना चाहिए। यदि हमारे खर्चे किसी चीज़ में ज़्यादा हो रहा है तो हमें दूसरी चीज़ में हमें कम कर देना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है, इफ़ ही प्लेंटीफुल इज सम काइंड ऑफ एक्सपेंस टू बी सेविंग अगेन इन सम अदर। यदि हमने किसी एक चीज़ में ज़्यादा खर्च कर दिया है तो हमें दूसरी तरफ हमें कम करके उसे बचा सकते हैं, उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। एज इफ़ ही बी प्लेंटीफुल डाइट, यदि हमने डाइट में ज़्यादा खर्च कर दिया है तो हम टू बी सेविंग इन अप्रैल, हम अपने कपड़ों में कम खर्च करके हम उसे मतलब इक्वलिटी में ला सकते हैं। इफ़ ही बी पेनफुल इन द हॉल, यदि हमने सिनेमा हॉल जैसी चीज़ों में ज़्यादा खर्च कर दिया है तो फिर टू बी सेविंग इन स्टेबल, स्टेबल जैसे स्थानों पर हमें कम खर्च करना चाहिए। एंड द लाइक, फॉर दैट इट प्लेंटीफुल इन एक्सपेंस ऑफ ऑल काइंड विल हार्डली टू प्रिजर्व फ्रॉम डिके। तो इस प्रकार से यदि हम हर चीज़ में यदि हम ज़्यादा खर्चा करने लगेंगे तो फिर हमें नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता ना, हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन्स एस्टेट, यानी कि जितने की हमारी इनकम नहीं उतने का हम खर्च कर रहे हैं तो लास्ट टाइम हम लोग बर्बाद तो हो ही जाएंगे। इन क्लियरिंग ऑफ मैन्स एस्टेट ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इज बीइंग टू सडन एज ए लेटिंग इन रन ऑन टू लॉन्ग फॉर हैस्टी सेलिंग। अब क्या बोल रहा है, इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन्स एस्टेट ही मैन, यदि कोई मैन है अपनी जायदाद बेचना चाह रहा है तो ही में एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन, तो वह उसे मतलब उस चीज़ को उस कार्य को करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए। फॉर हैस्टी सेलिंग इज़ कॉमनली इज़ डिसएडवेंटेजेबल इन इंटरेस्ट, क्योंकि यदि हमने जल्दबाजी कर दिया तो हो सकता है जो चीज़ और ज़्यादा में जाना वाली थी वो कम में चले गई, और यदि हम ज़्यादा लेट भी कर दें तो हो सकता है उसमें ज़्यादा और इंटरेस्ट मतलब ब्याज बन जाए, इस टाइप से बताएं वो हमारे डिसएडवेंटेजेबल भी हो सकती है। बिसाइड्स he that clears at once will respect for finding himself out of straits, he will revert to his customs, but he that clears by the degree induced a habit of frugality and gaineth as well upon his mind as upon his estate। अब क्या बोल रहा है, besides he that clear at once will replace फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्टेट, यदि वह अपनी जायदाद को रिप्लेस कर दे, क्लियर कर दे, ख़त्म कर दे तो वह स्टेट में भी आ सकता है, यानी कि वह जल्दबाजी में यदि अपनी जायदाद बेच दे तो वह स्टेट में भी आ सकता है। सेल्फ ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम, फिर उससे अपनी वापस उसी सिचुएशन में आने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। जैसे कभी कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे उन्हें बहुत यदि एकदम से बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी पूरी जायदाद बेच देते हैं, है ना, जिससे फिर से वह जायदाद फिर से नहीं बना, वह संपत्ति नहीं बना पाते हैं, तो ऐसा कदम भी हमें नहीं उठाना चाहिए। ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम बट ही दैट क्लियर्ड बाय डिग्री इंड्यूक्ड अ हैबिट ऑफ फ्रेगविलिटी। तो यह बोल रहा है कि हमें अपनी जायदाद इकट्ठे पूरी ना बेचकर हमें धीरे धीरे उन खर्चों को कम करके या जैसे भी हमें अपना जैसे कर्ज को कम करके उस चीज़ को इसका सामना करना चाहिए। एट गेंथ एज वेल अपॉन हिज माइंड, जिससे कि हमारा माइंड भी रिकवर रहे, हम लोग बोलना चाहिए स्टेट में नहीं आएंगे। हिज एस्टेट certainly who hath a state to repair may not despise small things and commonly it is less dishonorable to abet petty charge। इस प्रकार से यदि हमें अपनी स्टेट को फिर से रिपेयर करना है, फिर से बनाना है अपनी जायदाद को, तो हमें धीरे थोड़े खर्चों में कम में काम चल जाए ऐसे ही काम करना चाहिए, मतलब कम चीज़ों में अपना निपटारा हो जाए, ऐसा करके और अपने खर्चों को और कम करके हम उस चीज़ को फिर से बना सकते हैं। दैट टू स्टॉप अ पैटी गेटिंग, और हमें ज़्यादा खर्चे को क्या स्टॉप करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अ मैन ऑट वायरली टू बिगन चार्ज विच वंस बिगन विल कंटिन्यू बट इन मैटर द रिटर्न नॉट टू मे टू मोर मैग्निफिसेंट, है ना। क्या बोल रहा है, अ मैन ऑट वैली टू बिगन चार्ज विल वंस बिगन विल कंटिन्यू। तो इस प्रकार से हमें यदि कोई मतलब ऐसा इंसान है जो कंटिन्यू खर्च करते जा रहा है तो एक दिन क्या हो जाएगी, उसकी संपत्ति पूरी नष्ट भी हो जाएगी और उसे रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी होता है। तो कुल मिला इस प्रकार से चैप्टर होता है एंड। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे हमें अपने खर्च करना चाहिए, कैसे हमें अपनी मनी को सेव करना चाहिए, कहाँ यदि कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है तो हम दूसरी और कहीं कम खर्च कर दें, इस प्रकार से हम अपने को मनी सेव कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर होता है ये एंड, और इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मैंने भेज दिया है, तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।